तुझे आवाज लगाया जाए, पुकारा जाए तो फसाओ इला जिक्रिल्लाह, सारे काम को छोड़ो और अल्लाह के घर की तरफ दौड़ो। बेशक फसाओ इला जिक्रिल्लाह, दौड़ करके जाओ, चल के जाने का हुक्म नहीं दिया है, फसाओ इला जिक्रिल्लाह, दौड़ करके जाओ। और यहाँ तक मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर किसी की दुकान जामे मस्जिद के सहन में है, जैसे आपके शहर डाल्टनगंज में देखिएगा ये मस्जिद है, मस्जिद के बगल में ये दुकान, तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं आयत करीमा के तहत अगर आपकी दुकान जामे मस्जिद के सहन के अंदर, बाहर छोड़िए, सहन के अंदर भी हो, आजान हो गई है, अगर पहली आजान हो गई है तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं फसअू इला जिक्रिल्लाह व ज़रुल बै, अगर अब कोई खरीद व फरोख्त करता है तो वो लग़्व और बेकार, इसलिए उसको बंद कीजिए और बंद करने के बाद खुदा की बारगाह में। अब बताइए मस्जिद के अंदर दुकान है फिर भी अजान होने के बाद उसे बेचने का हुक्म नहीं, अगर कोई बेचता है तो लग़्व है, बेकार है। और हम घर में बैठे होते हैं और सोचते हैं कि अभी तो 12:30 बज रहा है, इमाम साहब बोलेंगे, फिर हम, मैंने मोबाइल पर अभी 2 दिन पहले देखा, एक आलिम दीन थे जो लोगों को इस्लामी सवाल पूछते हैं छोटा छोटा, तो 2 नौजवान थे, वो काम करके आ रहे थे, कहा कि बेटे क्या नाम है, तो कहा मेरा फलां मियां फलां ये है, मुसलमानों का नाम बताया, कहा माशाअल्लाह आप मुसलमान, कहा कि हाँ मुसलमान हैं, मैं फलां जगह से यहाँ प्रदेश में आया हूँ, काम करता हूँ। कहा कि बोलो बेटे हमारे नबी का नाम क्या है? बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको नाम है, हमारे नबी का नाम याद है? हमारे नबी का नाम कितने लोगों को याद है? एक ही जवाब ही याद है, एक आदमी करा कि हमें याद है, तो उसने सिंपल सा सवाल पूछा कि बताइए हमारे नबी का नाम क्या है? तो दोनों नौजवान एक दूसरे का मुंह तकने लगे, कशमकश में हो गए कि आपको बताऊं तो क्या बताऊं। तो एक थोड़ी सी साहस करते करते उसने क्या कहा, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या बोला? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो जो सवाल पूछने वाले साई थे उन्होंने कहा कि बेटे ये नाम नहीं है बल्कि ये दुरूद है, दुरूद क्या है? दुरूद है, ये नाम नहीं है। दूसरे से पूछा तो दूसरे भी बता नहीं पाया। उसने फिर कहा कि अच्छा चलो ये सवाल हम मनसूख करते हैं, ये ही बता दे आप कि हमारा जो है कलमा शरीफ क्या है? कलमा पढ़ते हो कभी? तो जब सरकारे मदीना सरवरे कल्बो सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पूछा तो दुरूद तो बताया, मगर कहा कलमा शरीफ है याद बताओ, तो उसने साफ इनकार किया कि हमें कलमा याद नहीं है। कहा कलमा कभी नहीं पढ़े? कहा कि कभी कलमा पढ़ा ही नहीं। अल्लाह, ये है मुसलमानों का। और फिर बड़े फख्र से वो इंसान जब अपने बेटे का रिश्ता लेकर के किसी के घर जाता है तो कहता है कि मेरा बेटा बड़ा लायक व फायक है, इतने पैसे कमाता है, इतने पैसा कमाता है, इसलिए हम बाराती लाएंगे, वीआईपी स्वागत भी वीआईपी होना चाहिए, हमें सामान भी अच्छा होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तब जाकर के आके रिश्ता करेंगे। और वही जब बारात लेकर के जाता है, इमाम साहब रजिस्टर लेकर के आते हैं, निकाह पढ़ाने लगते हैं, जब कलमा पढ़ाने लगते हैं तो समझ में आ जाता है कि बेटा कितना लायक है। जब तीसरा कलमा पढ़ाने लगते हैं तो उसकी ज़बान नहीं उलटती है, तो उसका सहवाला जो होता है वो कहता है कि हजरत काट काट के पढ़ाइए, काट काट के पढ़ाइए। तो कलमा जिंदगी में पढ़ा ही नहीं तो तुम्हें याद कैसे होगा? इन उलमा से करीब होइए और करीब होकर के आप कलमा सीखिए। जो लाइव सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा था ये मैसेज दुनिया को क्या मिला, यही तो कहेंगे ये देखो मुसलमान ऐसे हैं, अभी उनको ना नबी का नाम याद है ना कलमा याद है। और अफसोस हम बड़े दहल्ले के साथ कहते हैं, अगर इमाम साहब आपके घर मिलाद शरीफ में 10 मिनट लेट आ जाए, आप 1 घंटा लेट आओ, कोई मतलब नहीं, मगर इमाम साहब बेचारे 10 मिनट लेट आपके यहाँ आ जाए, आप लोग को क्या दावत दिए थे 8 बजे, आप आ रहे हैं 9 बजे, ऐसा कीजिएगा तो कैसे चलेगा? हम सदर साहब से शिकायत कर देंगे, आपको नहीं होगा तो हम लोग यहाँ से निकालिए देंगे आपको। रज़ाक तुम नहीं हो, रज़ाक तुम नहीं हो, रज़ाक वो है, वो रिज़्क़, तुम रज़ाक नहीं हो।
रिस्क देने वाला वो है कि उन उलमा की कद्र करे आप। अफसोस है आप उलमा को कोसते हो, मगर इस बात पर अफसोस नहीं है कि हम मुसलमान हैं, अपनी बेटी का निकाह को पढ़ा। आपको अपनी बेटी का निकाह पढ़ाने के लिए भी किराए में मौलवियों को बुलाना पड़ता है। अफसोस इस बात का नहीं होता है कि बाप मेरा था, इनका क्या है, बाप मेरा था, इनका क्या है, बाप मेरा था, इन लोगों का क्या है, बाप मेरा था तो जनाजा तो हमको पढ़ाना चाहिए। मगर ना आपको बेटी का निकाह पढ़ाने आता है, ना बाप का जनाजा पढ़ाने आता है। जनाजा पढ़ाने दूर की बात है, आपको नीयत तक नहीं आती है। आप जनाजे में खड़े होकर के आप कहते हैं नीयत, और फिर इन उलमाए कराम को आप पूछते कहाँ जा रहे हैं, पढ़ाओ अपने बच्चों को। आज सोशल मीडिया के जरिए आप देखते होंगे कि कितने क्राइम हो रहा है। हमारे बच्चे गैरों के हाथ में हाथ डाल करके भाग जा रहे हैं, हमारी बच्चियां मुर्तद बनाई जा रही है, ये प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। कभी आप घर में आते हैं तो अपने बच्चों का जायजा लेते हैं कि मेरे बच्चे किस तरीके से हैं। अगर आप अपने घर में आकर के मगरिब के वक्त अपने बच्चों को बुलाते और कहते बेटा बताओ मेरे नबी का नाम क्या है, मेरा प्यार से कहो सुभान अल्लाह, बेशक सुभान, तो बच्चे नबी का नाम लेना सीख जाते हैं। कभी आप सोचा कि मेरी बच्ची आगे भाग क्यों जाती है, वो मुर्तद क्यों हो जाती है, पहले कुरान पढ़ने वाली होती है, अब इस्लाम से इन्हिराफ क्यों कर लिया। ये मेरे पास खुद हुआ है, गढ़वा के लोग उसे पकड़ करके हाथ मेरे पास लाए, मैंने उस बच्ची को देखा, अफसोस लग रहा था, उस वक्त आंख से आंसू निकल रहे थे। बूढ़ा बाप बेटी का हाथ पकड़ करके मेरे पास लाया था। मैंने पूछा कि इनकी तालीम, कहा कि मैंने IA BA सब करवाया, और उसी IA BA के चक्कर में वो बच्ची फिसल गई। और जब फिसली तो उसे मदरसा में लास्ट में जब सारा मामला खत्म हो गया तो मदरसा ले गया, मगर मदरसा से भी भाग गई। वजह यही है कि हमारे बच्चियों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर दीन नहीं। हम रात के तन्हाई में जब जमा करके घर आते हैं और घर आने के बाद बैठिए और अपने बच्चों को बुलाइए, बेटी हो तो बेटी को बताओ कि मेरी बेटी हजरत सैयदा सकीना का किरदार ये था, हजरत ज़ैनब का किरदार ये था, हजरत फातिमा ज़हरा का किरदार ये था कि जिनके कुंबे कबीले लूट लिए गए थे, मगर सैयदा ज़ैनब ने अपने कुंबे कबीले वालों को हुक्म दिया था कि दुपट्टा छीन लिया तो क्या हुआ, अल्लाह ने इतने लंबे लंबे हमें बाल दिए हैं, अपने बालों से अपने जिस्म का पर्दा। अगर ये तज़किरा आपको सुनाया होता तो आपकी बेटी ये जरूर सोचती कि हमारा इस्लाम में पर्दगी का इजाजत नहीं देता, हमें पर्दा करना है, तो वो भागती नहीं। अपना बेटा हो तो बेटे को हजरत अली असगर का सबका सिखलाइए कि अली असगर क्या थे, 6 माह की उम्र में भी उन्होंने जामे शहादत किया है और अपने बाप के गोद में दम तोड़ा है। वजह ये था कि मेरे वालिद गिरामी, मेरा कुंबा कबीला सब नाना के दीन पर कुर्बान हो गया है, मैं छोटा हूँ तो क्या हूँ, मैं भी नाना के दीन पे कुर्बान हूँ। अगर ये मैसेज आप अपने बच्चों को देंगे तो इंशाअल्लाह रहमान आपका बच्चा कभी दूसरे राह पर नहीं जाएगा। अगर हम लोग देते नहीं है, हम लोग तालीम नहीं देते, अपने बच्चों को नहीं सिखलाते कि हमें करना क्या चाहिए, और धैर्य के साथ हम कहते हैं कि जब बच्चा बोलने फिरने लगता है, अगर हाथ उठा करके कुछ और कर दिया, जबान से कुछ बोल दिया इंग्लिश शब्द, वो ये समझता है कि मेरा बेटा बड़ा लायक है। अगर कहीं गाने का धुन आ गया उसके कान में तो बच्चा डांस करने लगता है, तो समझता है कि मेरा बच्चा बड़ा काबिल होने लगा, और कहता है कि इमाम साहब देख रहे ये बच्चा मेरा ही है, कि जो बच्चा डांस कर रहा है ना ये बच्चा मेरा ही है, बड़ा अच्छा इस सॉन्ग पर डांस करता है, अल्लाह बड़ा फख्र से कह रहा है। और पहले के लोग पीर साहब जब आते थे तो पीर साहब को देख करके अगर बच्चा सलाम करता था तो पीर साहब के सामने दिल चौड़ा करके कहता था, हजरत ये बच्चा जो आपको सलाम किया ये मेरा है, सुभान अल्लाह, ये बच्चा मेरा है। और आज तो हम बुराइयों को देख करके शेयर करते हैं कि ये बच्चा हमारा है, जरा सीखे हम कहाँ जा रहे हैं, मेरा मुआशरा कहाँ जा रहा है, आपको दीन तक मालूम नहीं है, और सोशल मीडिया में आपसे पूछा जा रहा है, और मीडिया वाले दीन हमारे दीन को इतना जान चुके हैं, आपसे पूछ पूछ करके जो आपको पता नहीं है, और आप ही का सवाल करके आपको फंसा दिया, और फिर आप जवाब दे पा रहे हैं। और उसकी वजह यह है आप मोबाइल में मत सीखिए। आज हमारे मुआशरे के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं
जो मोबाइल में कोई बातें सुन करके आते हैं, इमाम साहब से पूछते हैं कि बताइए इमाम साहब ये बात क्या है। तो इमाम साहब अगर न कहें तो कहेंगे कि नहीं आपको इल्म नहीं है, मैंने सुना है मोबाइल में। मोबाइल हकीकत नहीं है, इस मोबाइल के अंदर जो हम डाउनलोड करेंगे वही आके हमको बताएगा। इसलिए आपको मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर कुरान पढ़ना है तो हकीकत कुरान पढ़ो, कोई मसला देखना है तो किताबों में जाकर के देखो। और आज सोशल मीडिया के जमाने में इसी मोबाइल से सीख करके आते हैं, सवाल करते हैं और इस्लाम के ऊपर गुश्तुमाई करते हैं कि इस्लाम ऐसा है, इस्लाम वैसा है। अरे इस्लाम का हुस्न देखोगे तो दिल दे बैठे। और जिन लोगों ने इस्लाम का हुस्न देखा है उसने दिल दे बैठा, दिल दे बैठा। जिसने इस्लाम को देखा है, आपको वो तारीख याद होगी 1992 बाबरी मस्जिद में सबसे पहला हथौड़ा चलाने वाला बलबीर सिंह।